ये चुट्टा भोजपुरी में आया से पूछा कोई सब ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है सर। हीरो हीरोइन के लिए गाना गाए तो समझ नहीं आता, ये चुट्टा भाभी के लिए गाएगा। लोड़ी में 32 GB रैम बा, नीचे ब्लूटूथ सैमसंग बा, बैन नहीं हो सकती। बतार जाता बैन नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, जब भी आपने भोजपुरी में किसी अश्लील गाने को सुना होगा तो गुड्डू रंगीला, पवन सिंह, खेसारी लाल, तूफानी लाल यादव जैसे खतरनाक अश्लील गानों को बढ़ावा देने वाले सिंगर्स के बाद भोजपुरी गानों के साम्राज्य को जिसने आगे बढ़ाया है उसे आपने जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी की एक गायिका तान्या झा के बारे में। ये विवाद में काफी ज्यादा आगे रहती हैं और अपने गानों को लेकर के काफी पॉजिटिव रहती हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से मैंने भोजपुरी सिंगर्स के द्वारा गाए गए अश्लील गानों के ऊपर वीडियो बनाई थी, कैसे भोजपुरी भाषा का विकास हुआ और किस प्रकार से भोजपुरी भाषा में अश्लील गानों का प्रभाव बढ़ता गया। ये भोजपुरी भाषा है और भोजपुरी भाषा में जो अश्लील गानों का प्रभाव है, आजकल भोजपुरी भाषा का इतना प्रचलन है, भोजपुरी गानों का इतना प्रचलन है, हर जगह बजाई जाती है, लेकिन वो गाना अश्लील होता है। हमने काफी ज्यादा आर्टिकल्स को खंगाले हैं, लेकिन यहाँ पे तान्या झा जी के बारे में बहुत कम जानने को मिलता है। तान्या झा जी ऐसी सिंगर है जिन्होंने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के सामने अपने गानों को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। हालांकि इनका गाना इतना अश्लील होता है कि समाज में खुलेआम तो माताएं बहनें क्या ही सुनेंगी, लेकिन महिलाओं पर टिप्पणी करने से पहले महिला आयोग हमें ही ले डूबेगी। इनके गानों का टाइटल इतना खतरनाक होता है कि आप सुनते ही कहोगे वाह भाई बड़े तेज हो रहे हो। इनका गाना ये है, 10 दे के 20 ला, 20 दे के 20 ला और 500 दे के, आगे का तो आप क्लिप में ही देख लो। तो 10 दे के 20 ला, 20 दे के 20 ला। भोजपुरी भाषा में जितने भी राइटर्स होते हैं वो कभी ढोढ़ी, चोली और शरीर से ऊपर गए ही नहीं। और निरहुआ जी कहते हैं कि भोजपुरी भाषा में यही तो है, इसी चीज को गाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। भोजपुरी भाषा में भी अच्छे अच्छे गाने बनते हैं, भोजपुरी भाषा में भी काफी गजलें गाई गई हैं, लेकिन आज भोजपुरी भाषा को जिस प्रकार से उधेड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से डुबाया जा रहा है, वो वाकई में पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक बात है। भोजपुरी गाने जब से हमने सुनना शुरू किया है, हमें तो बस एक चीज पता चला है कि भोजपुरी गानों में 2 गुण होते हैं, एक सगुण, एक निर्गुण। मुझे लगता है अपने इतिहास में भी कहीं ना कहीं इस चीज को पढ़ा ही होगा, लेकिन भोजपुरी गानों में एक कमी है, सगुण और निर्गुण दोनों एक ही प्रकार से होते हैं, हालांकि इनका बताने का नजरिया बहुत ही अलग अलग होता है। कुछ सिंगर सही कहते हैं कि जैसे पुराने लोग गाए हैं, हम उसी चीज को ढो रहे हैं। अब ये पवन सिंह का आप गाना सुनिए, माजा मारे हमरा संगे चला मकैया में राजा जी। पता नहीं कवि किस मजे की बात कर रहा है, हम तो सिर्फ गाने को सुनकर के लुत्फ उठा रहे हैं। जब मैं भोजपुरी गाने पर वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं ऐसे गानों का नाम आपके समक्ष नहीं लेना चाहता जिसे सुन करके आप भी खुद में कहेंगे। अभी भोजपुरी भाषा में काफी सारे गाने आएंगे क्योंकि अभी होली का त्योहार आ रहा है, और होली के त्योहार में भोजपुरी गाने देवर भाभी के रिश्ते को इतना अश्लील बना देते हैं कि हमें भी खुद से घिन आने लगती है, और शायद आपको भी खुद से घृणा महसूस होगी। तान्या झा जी जो कि इतने अच्छे सिंगर बनना चाहते तो हैं, लेकिन बन नहीं पाएंगे, आवाज ही वैसी नहीं है दोस्तों। वैसे आपको क्या ही बताऊं, तान्या झा जी का मैं एक गाना सुन रहा था, वैसे जी तो नहीं लगाना चाहिए पर क्या करूं, मजबूर हूं यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। लेकिन उस गाने को मैं कैसे आप सभी के सामने रिवील करूं। गाना है भतरा कतनो लइका नहीं हो खेला। इस गाने को आप सुन करके क्या फील करोगे, क्या इसमें कवि बात कर रहा है? मुझे लगता है कवि को तो भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न नहीं जूता रत्न। भोजपुरी में एक सिंगर है अनीता, भोजपुरी में इन्होंने तो गजब ही ढा दिया है। इसने गाना गाया है छेदले पर छेदले बा। इसका मतलब तो मुझे खुद ही आज तक समझ नहीं आया दोस्तों, जबकि मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि बिहार का भी एक पार्ट रहा है कभी ना कभी। तो आप जरा समझ रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही एक सिंगर हुई खुशबू उत्तम, आज पता नहीं उसके अंदर से कौन सी खुशबू गायब हो गई, वो आज तक दिखी ही नहीं कभी। तूफानी लाल यादव को कैसे भूल सकते हो आप? भूल तो आप गुड्डू रंगीला को भी नहीं पाओगे, रंगीला जी ही तो इनके सर फरगना है। वैसे
हमारा मकसद केवल महिलाओं को टारगेट करना नहीं है। अभी तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप लोग जब और केस में और सारी चीजों पर सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है भोजपुरी के इन दिग्गज कलाकारों पर भी सवाल महिला आयोग उठा सकती है कि आपके निर्देशानुसार हमारी महिलाएं कैसे कैसे गाने गा रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ऐसे सिंगर्स को केवल और केवल पैसे से मतलब होता है। यहीं पे एक सिंगर आते हैं अवधेश प्रेमी जी, राते छेनी से पेनी पता नहीं क्या क्या सटाई दी और गा के पूरे भोजपुरी भाषा में बलगरता इस प्रकार से फैलाया है इन्होंने कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। अच्छा, तहर लहंगा उठा दे रिमोट से, इसका तो जिक्र मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में किया था। वैसे तो यही लोग उनके सरताज हैं, यही लोग उनके बादशाह हैं। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कवि जो है लहंगा को कौन से रिमोट की बात कर रहा है। शायद दीपसिक एआई आया है तो शायद दीपसिक एआई ही बता सकता है कि कैसे ये चीज पॉसिबल है। चैट जीपीटी से भी मैं ढूंढूंगा और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लहंगा को कैसे रिमोट से उठाया जाता है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के गाने गा करके इनको क्या मिलता है। तो इस प्रकार के गाने गा करके इन्हें फेम मिलता है, इनको काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अच्छी चीजों के लिए नहीं, बुरी चीजों के लिए। वैसे भी हिंदुस्तान में बुरी चीजों का कदर तो बहुत ज्यादा है दोस्तों। फिर क्या ही चंदन चंचल और क्या ही राजू दीवाना, क्या ही मिट्ठू मार्शल जो गाने को एकदम बकवास तरीके से गाते हैं। सुर का तो इनका कुछ पता नहीं होता क्योंकि ऑटो ट्यून जो आ चुका है। ऑटो ट्यून गाने को इतना ज्यादा बैलेंस और डिसबैलेंस कर देता है भोजपुरी का कि लेबल ही पता नहीं चलता। जब मैं इस वीडियो के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था तभी मेरी नजर खान सर के एक इंटरव्यूज पर पड़ी। खान सर अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, जब मैंने एक डायरेक्टर से भोजपुरी गानों की सिफारिश की और भोजपुरी फिल्मों की सिफारिश की तो वो डायरेक्टर क्या बोला है पता है कि आपका जो भोजपुरी गाना है और जो भोजपुरी फिल्म है ये बड़े लेवल का ऑर्केस्ट्रा है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा तमाचा है जो हमारे गाल पे टप से आके पड़ गया है। मुझे लगता है कि ये लोग अपने अपने गानों को यानी कि अपने अश्लील गानों को लेकर के ही आगे बढ़े हैं और जितना भी इनको फेम मिला है इनको इनके गाने को ही देख करके मिला है। जबकि ऐसा बहुत सारे सिंगर्स ने नहीं किया है दोस्तों। मैं बात करूं कल्पना पटवारी जी की, मैं बात करूं अगर शारदा सिन्हा जी की, मैं बात करूं मालिनी अवस्थी जी की, और भी काफी सारे भोजपुरी में महिला सिंगर है। और मैं बात करूं अगर पुरुषों की तो पहले वाले पवन सिंह की। अब जो पवन सिंह 2.0 आए हैं ना वो अच्छा नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैड पवन सिंह। तो पहले वाले पवन सिंह बढ़िया थे। खेसारी लाल का जो बोलबम का सॉन्ग आया था, जो सावन स्पेशल सॉन्ग आया था, रोड में कांवरियन की भीड़ लगल बा, आप ये गाना सुनिए। रोड में कांवरियन के भीड़ लगल बा, कमे चलावते जपिया ड्राइवर। कितना बढ़िया गाया था इन्होंने, पूरा धमाल मच गया था भोजपुरी इंडस्ट्री में। उसके बाद खेसारी लाल भी शायद समझ गए कि नहीं, ऐसे तो हमारी छवि को लोग ज्यादा दिन तक याद नहीं रखेंगे, तो चलो हम गालियां गाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तो गजब गजब के गाने, इनके गाने सुनेंगे आप तो आप हिल जाएंगे। नींबू खरबूजा भइल, चला चदरा में जतरा बना लिहल जाओ, चला चदरा में जतरा बना लिहल जाओ। और अगर हम भोजपुरी सिंगर्स की बात करें तो आदरणीय भरत शर्मा सर, आदरणीय मदन राय सर। यहाँ तो भोजपुरी गानों को सुनते सुनते हमने ये भी सुन लिया कि भोजपुरी के उत्थान के लिए सबसे पहला केक जो भोजपुरी में है 100 मिलियन का, वो पवन सिंह जी ने काटा है। तो ये बताइए लता दीदी ने क्या किया है, आदरणीय मोहम्मद रफी सर ने क्या किया है, और महेंद्र कपूर सर द लेजेंड मन्ना डे सर ने क्या किया है। आप विदेशिया फिल्म का ये गाना सुनिए। हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा। अगर हम भोजपुरी महिला और पुरुषों की बात कर रहे हैं, भोजपुरी सिंगर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में देवी जी कैसे पीछे छूट सकती हैं। अरे बाप रे बाप, छठ पूजा के जो इन्होंने गाने गाए हैं और जो इन्होंने भोजपुरी में अपनी आवाज का तड़का लगाया है, जो इन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता को पीछे करके प्रेम का दीपक जलाया है, ये गाना देवी जी का आप सुनिए। सुर संग्राम से चुने गए आलोक कुमार जी को तो यहाँ तक मोहम्मद रफी सर का दर्जा दे दिया जाता है। अरे भाई कब तक फेंकोगे, कितना फेंकोगे। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। आपने पवन सिंह जी का गाना तो सुन लिया, गाने का क्रेज नहीं था भाई, इंसान का क्रेज था।
वरना सोनू निगम जी भी भिखारी बन करके रोड पे बैठे थे, कहाँ टैलेंट का कदर हुआ। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप भोजपुरी गाने को अच्छे से बना सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधारिए, तभी जाकर के भोजपुरी बॉलीवुड का टक्कर ले सकता है। पवन सिंह जी, खेसारी लाल, निरहुआ, रवि किशन जो कि गोरखपुर के सांसद भी हैं, तो आप सांसद होकर के भी भोजपुरी भाषा में सुधार नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं अरे बाप रे बाप ये तो हो जाता है। तो आप इन सब चीजों को कहीं ना कहीं छोड़िए और भोजपुरी भाषा से अश्लीलता को दूर कीजिए, अच्छे से बनाइए, ताकि जहां भी लोग सुने भोजपुरी भाषा को इज्जत भरी निगाहों से देखें। तान्या झा जी, आप दूसरे का कंपेयर करना छोड़ दीजिए, आप केवल अपने आप को सही रखिए। जरूरी नहीं है कि हर इंसान खराब हो या हर महिला खराब हो या हर पुरुष खराब हो। कोई वेश्या होती है तो हमारे माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे भी वेश्या बने। सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप अपने आप को चाहे तो सुधार सकते हैं। ऐसे अफर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आग फैल जाए पूरे हिंदुस्तान में।